बाप, बेटे और उल-कुदस के नाम से। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे जामे बाब 5। अपने मुंह से जल्दबाजी ना कर और अपने दिल को खुदा के हजूर शताबी से कलाम करने ना दे, क्योंकि खुदा आसमान में है और तू ज़मीन पर। बस तेरी बातें थोड़ी हों, क्योंकि अंधों की बोतात से ख्वाब आता है और ऐसे ही कलाम की कसरत से हमाकत की बात होती है। जब तूने खुदा के लिए कोई मन्नत मानी तो उसके अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं होता। बस जो मन्नत तूने मानी है उसे अदा कर। बेहतर है कि तू मन्नत ना माने बनिस्बत इसके कि तू मन्नत मान कर उसे अदा ना करे। अपनी ज़ुबान को काबू में रख कि वो तुझे गुनहगार ना ठहराए, और काहिन के सामने मत कह कि ये सेहो थी। ऐसा ना हो कि खुदा तेरी बात से नाराज़ हो और तेरे हाथों के काम को बर्बाद करे, क्योंकि जिस तरह ख्वाबों की कसरत में उसी तरह कलाम की बहुतात में बतलाते हैं। बस तू खुदा से डर। अगर तू मुल्क में मस्कीन पर जुल्म करते देखे और अदालत और इंसाफ का बिगाड़ देखे तो इस बात से ताज्जुब ना कर, क्योंकि जो बुलंद है उसके ऊपर बुलंद तर भी है, और फिर दूसरे हैं जो उनसे भी ज़्यादा बुलंद हैं, और इन सब के लिए मुल्क का नफ़ा है और बादशाह की खिदमत ज़मीन के लिए की जाती है। ज़र दोस्त ज़र से सेर ना होगा, दौलत का मुहब उससे नफ़ा नहीं उठाएगा। ये भी बातिल है। जब माल की ज़्यादती होती है तो उसके खाने वाले बहुत हो जाते हैं, तो उसके मालिक को क्या फ़ायदा है, सिवाय इसके कि अपनी आँखों से उस पर नज़र करे। मज़दूर की नींद शीरीं है, ख्वाह वो बहुत खाए ख्वाह वो थोड़ा, मगर दौलतमंद की फरावानी उसे सोने नहीं देती। एक सख्त खराबी है जो मैंने सूरज के नीचे देखी, यानी ये कि दौलत उसके मालिक के अजाब के लिए रखी जाती है और वो किसी बदबख्ती की वजह से बर्बाद हो जाती है। और अगर उसका बेटा पैदा होता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता और अपनी माँ के शक्म से नंगा निकला और यूं ही लौटेगा। बस जिस तरह आया उसी तरह जाएगा, और वो अपनी कमाई में से कुछ भी अपने हाथ में उठा कर ना ले जाएगा। और ये भी सख्त खराबी है कि जैसा वो आया वैसा ही जाएगा। तो उसे क्या नफ़ा कि उसने हवा के लिए मेहनत उठाई और अपने तमाम दिन अंधेरे में और बहुत सी मुसीबतों और गम और गुस्से में काटे। देख, मैंने मालूम किया कि खूब और मुनासिब ये है कि आदमी खाए और पिए और अपनी उम्र के तमाम दिनों में जितने कि खुदा उसे अता करता है अपनी सारी मेहनत का फल पाए, क्योंकि यही उसका बकरा है। और नीज़ हर एक आदमी जिसे खुदा ने दौलत और ख़जाने दिए और इख्तियार बख्शा कि उसमें से खाए और हिस्सा पाए और अपनी मेहनत के फल से शादमान हो, ये तो खुदा की तरफ से अतिया है, क्योंकि वो अपनी उम्र के अयाम का ज़्यादा ख्याल नहीं करेगा, इसलिए कि खुदा उसके दिल को खुशी में मसरूफ़ रखता है। खुदावंद की ज़िंदा और जलाली कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।